जय भीम नव बुद्धाय साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी भूमिका के सीधे आते हैं मुद्दे पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेटिंग फॉर ए वीज़ा से। ये पुस्तक है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की, और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से घटी या जीवन में घटी कुछ मुख्य घटनाओं का वर्णन है। अब बाबा साहब अम्बेडकर अपना जीवन संघर्ष तो लिखे नहीं, अलग से कोई पुस्तक तो लिखे नहीं जिसमें उनके जीवन की घटी सभी घटनाओं के बारे में वर्णन होता है। हालांकि बहुत लोगों ने अनुरोध किया बाबा साहब अम्बेडकर से कि भाई बाबा साहब आप अपने एक जीवनी लिखिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और उन्हें समय भी नहीं रहा। और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मुझे अपने समाज का इतिहास लिखना है और मेरा इतिहास आने वाला समय लिखेगा। अंततः उनके चाहने वाले लोगों ने जब बड़ा अनुरोध किया तो अंततः वो माने, लेकिन समय के अभाव में वो कभी शुरुआत नहीं हो पाई अच्छी सी। और ये जो घटना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, दरअसल है ये कि जो अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों को अवगत कराना था कि भारत में छुआछूत बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है और यह एक अमानवीय घटना है या एक अमानवीय व्यवहार है ये कहेंगे। और इससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसे कैसे इनसे मुक्त कराया जाए, ये अमानवीय व्यवहार से कैसे उन्हें आज़ाद कराया जाए और एक मानवीय जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, ये कैसे हो सकता है। अब अंग्रेजी शासन में अंग्रेज़ों को ये बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा था बाबा साहब अम्बेडकर को। और वो क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अंग्रेज ऐसा नहीं कि छुआछूत के बारे में जानते नहीं हैं, जानते तो हैं, लेकिन उसके सानिध्य में वो कभी रहे नहीं, तो उन्हें फीलिंग नहीं है, वो महसूस नहीं कर सकते कि अनटचेबिलिटी कितनी खतरनाक है। अब जब वो ये महसूस नहीं कर सकते, जबकि एक अछूत गांव के बाहर रहता है, गांव में जा कर के वो कब जाता है? दोपहर में जाएगा जब धूप होती है, सर पे भयंकर गर्मी वाला मामला, और इसके बाद गांव के सारे काम निपटाता है, सफाई करना, गंदगी साफ करना, नालियाँ साफ करना, और ये सब करने के बाद फिर गांव में अपना घरों घरों जा कर के वो खाना मांगता है, रोटी मांगता है। इसके बाद जब कुछ उसे सामान लेना होता है तो बनिया की दुकान में जाता है और बनिया उसे दूर से सामान पकड़ा देता है और वो लेके चला जाता है। फिर भी वो लोग उस गांव को अपना घर समझते हैं। अब इन अछूतों के साथ इतना बुरा बर्ताव होना, इस तरीके का व्यवहार होना, ये अंग्रेजों को कैसे समझ में आएगा? बाबा साहब अम्बेडकर सोचे कि भाई या तो एक सामान्य विवरण लिख के इनको दे दिया जाए, शायद इनको पता चल जाए। बोले सोचे कि एक दो कारण, एक दो तरीके हो सकते हैं इसके समझाने के। या तो दूसरा तरीका कि कुछ घटनाओं का इनके साथ बखान किया जाए या इनको बताया जाए कुछ घटनाओं के बारे में, उससे इनको समझ में आए। तो दूसरा वाला तरीका जो है, जो सामान्य घटनाओं के बजाय कुछ घटनाओं के बारे में बताया जाए, सामान्य विवरण देने से बेहतर है कि कुछ घटनाओं के बारे में बताया जाए, ये तरीका दूसरा वाला बाबा साहब अम्बेडकर अच्छा लगा। और इसमें किन घटनाओं का? जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में खुद घटी थी, उन घटनाओं का, क्योंकि उसे बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादा अच्छे से बता सकते थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई हमारा जो पुश्तैनी ये आवास था, या यूँ कहें कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट था, वो रत्नागिरी में था। रत्नागिरी 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 का एक तालुका था, जैसे दापोली कहते थे। अब यहाँ पर हम लोग रहते थे पहले से ही, और हमारे जो पूर्वज थे ये अंग्रेजी शासन स्थापित होने से इन्होंने अपने पुराने वाले काम जो करते थे, सफाई करना, ये सब जो बाकी शूद्र करते हैं वही वो भी करते थे, तो वो बंद कर करके ये पहुंच गए फौज में। अब जब फौज में पहुंच गए तो ये अधिकारियों के पद तक पहुंचे, और यही काम इनके पिताजी ने भी शुरू किया बाबा साहब अम्बेडकर के। कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिताजी थे श्री राम जी राव जी, वो सूबेदार के पद तक पहुंचे और वहीं से वो रिटायर भी हुए। रिटायर होने के बाद वो वापस आए, और वापस आने के बाद कहाँ पहुंच गए? दापोली। अब दापोली में
रहे, लेकिन इन्होंने जो है, इनके पिताजी ने एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे सतारा में। तो वो कहाँ पर आ गए, पूरा परिवार लेके सतारा आ गए। अब सतारा में रहने लगे। जब सतारा में रह रहे थे पूरे परिवार से, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि शायद ये 1904 के आसपास की घटना है। और अब जब दापोली से सतारा में आकर के बस गए, उस समय अकाल पड़ा। वो करीब 1904 के आसपास की घटना बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो उनके जीवन में घटी। अब था क्या है कि अकाल जब पड़ा है तो अंग्रेज़ों ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए उन्हें कुछ अनाज बांटना शुरू किया और बदले में काम भी दिया। और वही काम उन्हें जो है, अब जो मजदूरों को पैसा बांटने के लिए, ये वो कहें कि उन्हें रोज का अनाज बांटने के लिए या पैसा देने के लिए, इसके लिए उन्हें एक खजांची की ज़रूरत थी, या ये कहें कि पैसा देने वाले एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो पढ़ा लिखा हो। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए सिलेक्ट किया परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी को, श्री रामजी राव जी को। अब रामजी राव जी तो पहुंच गए कहाँ पर, अब पहुंच गए वो गोरेगांव। कहाँ से, सतारा से। अब सतारा में छोड़ दिया पूरा परिवार। अब वो पहुंच गए गोरेगांव। अब गोरेगांव जब गए तो अब ये जो बच्चे थे वो सब घर में छोड़ दिए सतारा में। सतारा में बाबा साहब अम्बेडकर, उनके भाई और उनकी बुआ थी। अब बुआ एक्चुअली में बौनी भी थी, विकलांग थी, यूँ कहीं चलने फिरने में उन्हें बड़ी तकलीफ होती, तो खाना भी नहीं बना पाती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर मतलब बच्चे ही थे और उस समय उन्हें खाना खुद ही बनाना पड़ता था। सो अपना चावल पुलाव बनाकर कैसे भी वो अपना काम चलाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के जो बहनें थीं उनकी दोनों की शादी हो गई, तो ससुराल में थी। अब हुआ क्या कि जब इनके पिताजी रामजी राव जी जब गोरेगांव गए तो उन्होंने एक पत्र लिखा है कि भाई बच्चों जब आपकी छुट्टी हो जाए गर्मियों की तो गोरेगांव आ जाइए घूमने के लिए, लेकिन आने से पहले एक काम करिएगा कि एक पत्र लिख के मुझे अवगत करा दीजिएगा कि हम किस तारीख को वहाँ से निकलेंगे और गोरेगांव कब पहुँचने वाले हैं। तो उस समय मैं अपना चपरासी भेज दूंगा, तो आप लोगों को वहाँ से पिकअप कर लेगा, वहाँ से आपको लिवा लेगा साथ में। अब हुआ क्या कि और उन्होंने अपने नियरेस्ट जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन मसूर रेलवे स्टेशन का उल्लेख किया है। ये था मसूर रेलवे स्टेशन जो गोरेगांव के पास में था। और जो रामजी राव जी थे उन्होंने पत्र में लिख दिया कि इस स्टेशन पे आप उतर जाइए और यहाँ से उतरने के बाद मेरा चपरासी वहाँ मिलेगा तो आपको लेकर ये गोरेगांव आ जाएगा। अब ये थी घटना। अब जब रामजी राव जी ने पत्र लिखा कि भाई घूमने आ जाइए छुट्टियों में, तो बच्चे सब उत्साहित हो गए। और जब छुट्टियां हुई तो वो सारे बच्चों ने अपना नए कपड़े खरीदे, टोपियां खरीदी। जिस तरह से बच्चे उल्लास के साथ कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, उसी तरीके से वो तैयार हुए। खाना वाना बढ़िया सा बनवाया गया, कुछ पड़ोसियों का सहारा लिया इनकी बुआ ने, बाबा साहब अम्बेडकर की, और वो बढ़िया सा खाना वाना बना के इनको पैक किया गया। और अब बुआ को इन्होंने क्या किया कि भाई पड़ोसी जो इनके थे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के, तो उनको कह दिया कि भाई जब तक हम आते हैं लौट के घूम के, तब तक आप इनके खाने पीने की व्यवस्था करिए, उनकी देख रेख करिए। और ये सब करने के बाद वो चल दिए। अब खुशी इतनी थी कि भाई जाना कहाँ है हमको पिताजी से, कि यहाँ, और वो भी घूमने के उद्देश्य से, मतलब पूरी तरीके से। और जहाँ बच्चों को घूमने का नाम ले दिया जाए तो फिर पूछना क्या है। तो बहुत खुश थे। और कभी ज़िंदगी में ट्रेन तो देखी नहीं थी, तो सोचे ट्रेन भी देखने का नहीं मिलेगा, बट चलने को मिलेगा ट्रेन से। अब ये पहुँचे स्टेशन। अब स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से टिकट लिया गया। टिकट लिया, कुछ दो पैसे इनके दोनों भाइयों को दिया। इनके बड़े भाई ने, ये लोग खूब खर्चा किए, मस्ती किए। और इसके बाद जैसे ट्रेन आई जल्दी से चढ़ गए। और चढ़ इसलिए कि ट्रेन हमको छोड़ कर न चली जाए, मतलब बच्चों का जो उत्साह था, चढ़ गए। चलने के बाद बहुत खुश थे। यहाँ तक तो इनका जीवन का जो रोमांच था कि भाई बड़ा मज़ा आ गया, घूमने जा रहे हैं। और जैसे ही मसूर आया, ये जल्दी से उतर गए कि भाई अब तो पिताजी के पास जाना है घूमने के लिए, यहाँ चपरासी मिल जाएगा।
अब वहाँ जब उतर गए तो वहाँ तो कोई मिला नहीं, क्योंकि इनके पिताजी को सूचना ही नहीं मिल पाई थी। अब जब वहाँ कोई नहीं मिला, अब जैसे प्लेटफार्म पर ये उतरे मसूर में, और उतरने के बाद आधा घंटे इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। इसके बाद देखा गया कि अब ये बच्चे परेशान। तब तक स्टेशन मास्टर आया और पूछा कि भाई आप लोग के पास टिकट है? और टिकट दिखा दिया। टिकट दिखाने के बाद अब अच्छे कपड़े पहने थे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई सवर्ण है, ब्राह्मण बच्चे हैं, बड़े परेशान हैं। लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर तो ईमानदार व्यक्ति, चूँकि वही उन्हें सिखाया गया था बचपन से संस्कारों में कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहना है। सो इन्होंने तुरंत बता दिया कि भाई आप कौन हैं? तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो महार हैं। जैसे ही ये शब्द सुना है स्टेशन मास्टर ने, लगा 440 वोल्ट का करंट, उछल के काफ़ी दूर खड़े हुए। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा साला अनर्थ हो गया हमसे, कैसे पूछ दिया? अरे पूछ दिया, ये शब्द कानों को कैसे सुनने के लिए मजबूर होना पड़ गया? महार शब्द सुन लिया भाई। वो तो बिचक के खड़े हुए काफ़ी दूर। लेकिन अब समस्या इस बात की कि ये बताया कि भाई पिताजी हमारे सूबेदार से रिटायर हुए हैं और अंग्रेजी सरकार में नौकरी कर रहे हैं, गोरे गांव में हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। अब उनका स्वभाव और जो आकर्षण था, बात करने का जो तरीका था, खैर स्टेशन मास्टर काफ़ी देर तक अंदर बैठे बैठे काफ़ी सोचते रहे। और सोचने के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने जब बता दिया कि हम बाहर हैं, तो ये बात वहाँ जो गाड़ी वाले थे, जो बैलगाड़ियाँ किराए पर चलाते थे, आसपास के गांव में सवारियों को ले जाने के लिए तांगा और बैलगाड़ी ही होते थे उस समय, तो वो लोग जो गाड़ी वाले थे उन लोगों ने सुन लिया। अब वो दुगने पैसे लेकर के भी तैयार नहीं थे गाड़ी देने के लिए कि भाई ठीक है आप लोग गोरेगांव चले जाइए, हम तुमसे दोगुने पैसे लेंगे और आप हमारी गाड़ी से चलिए। इस बात के लिए कोई भी गाड़ी वाला तैयार नहीं था। अब यहीं पर एक सोचने की बात है कि कोई गाड़ीवान ब्राह्मण नहीं होगा ना, वो सबके सब शूद्र ही होंगे, या तो एससी का होगा या तो ओबीसी का होगा जो गाड़ी चलाने वाले थे। लेकिन एक भी व्यक्ति महार जाति को गाड़ी देने को तैयार नहीं था। क्यों? कि वो अछूत था। अब हुआ क्या कि अब थोड़ी देर बाद जब स्टेशन मास्टर बाहर निकले, उनको दया आई। उन्होंने सोचा यार बच्चे अच्छे लग रहे हैं और किसी अच्छे घराने के हैं, अब है माहर तो क्या किया जाए, चलो इनके बच्चे होने के नाते कुछ मदद की जाए क्या। सो वो बाहर निकल के आए तो पूछा कि भाई आप लोग किराया दुगना दे सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर सोचे क्यों नहीं, अरे हम दुगना दे देंगे, कोई गाड़ी वाला तैयार तो हो। फिर वो एक गाड़ी वाले के पास गए, उससे कहा कि तुम जो है दुगना पैसा ले लोगे, दुगना पैसा ले करके इन बच्चों को गाड़ी दे दोगे? इस बात पर राजी नहीं हुए। लेकिन स्टेशन मास्टर ने एक युक्ति सोची। सोचते सोचते ये देखा कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि वो इस तरह से खड़े रहे थोड़ी देर, जैसे हमारे बारे में कुछ बेहतर सोच रहे हों। अब उन्होंने क्या किया कि भाई हमसे तुरंत एक क्वेश्चन किया कि क्या आप लोग गाड़ी चला सकते हैं? हमने तुरंत जवाब दिया हाँ। तो वो जाके गए और एक आदमी से बोला कि भाई गाड़ी आपको चलानी नहीं है, आप गाड़ी में सिर्फ पीछे पीछे चलिएगा पैदल, गाड़ी ये बच्चे ही चला लेंगे, तुम गाड़ी सिर्फ किराए पे दे दोगे तो तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे। एक आदमी तो मान गया और बाबा साहब अम्बेडकर और उनके भाई ये सब तैयार हुए और अपना सामान रखा गाड़ी में और इन्होंने लगाम पकड़ी और गाड़ी चलाने लगे। अब चलते चलते रात हो गई, 8-9 बज गया रात में, 10 बजने को आ गया। कहीं पर भी पानी का साधन कुछ था नहीं और खाना इनके पास भरपूर था। अब भूख लगी रही थी। हुआ क्या कि एक नदी पड़ती रास्ते में, सूखी थी नदी। अब जैसे गाड़ी वहाँ पहुँची तो गाड़ी वाले ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ रुक जाइए, खाना पीना कर लीजिए और किराया कुछ हमको दे दीजिए। सो बाबा साहब अम्बेडकर के जो भाई थे बड़े, उन्होंने उनको पैसे दिए कुछ। अब वो गाड़ी वाला भाग के गया गांव में, तो गांव में से अपना खाना पानी खा पी के खाने के लिए वो पैसे लेके चला गया।
अब एक बच्चे को भेजा इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने, भाई आज भैया पानी आने की व्यवस्था करो, नदी है कहीं पानी मिल जाएगा तो पानी ले आओ, तो पानी पीते हैं खाना खाते हैं। अब वो जब गए देखा गया कि नदी में कहीं पर पानी नहीं था, गड्ढे गड्ढे थे छोटे छोटे, और उन गड्ढों में जो गाय भैंसें जो बाथरूम कर देती हैं वही भरा था, और उसमें गोबर तो बड़ी सड़न आ रही थी, लेकिन पानी नहीं था। गांव के लोग पानी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो अछूत थे, कुएं से पानी वो निकाल नहीं सकते थे, तालाब में बिना बिना किसी की अनुमति से पी भी नहीं सकते थे। अब इतनी बड़ी विडंबना को कोई जिए, अब वहां से बिना खाना खाए वो चल दिए। चलते 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 काफ़ी लंबा समय गुजरा, और चलते क्या वो काफ़ी, फिर इसके बाद इंतजार करने लगे गाड़ी वाहन आए तो चले, लेकिन जैसे ही वो आया अपना चल दिए। लेकिन जैसे ही काफ़ी दूर चले ही थे कि गाड़ी वाहन लपक के गाड़ी में बैठ गया। अब जैसे ही गाड़ी में बैठा बाबा साहब अम्बेडकर उनके भाई बड़े चकित रहे कि ये किस्म कैसा हो गया। अभी तक तो इसको मतलब अपवित्र होने का डर लग रहा था, लेकिन एकदम अचानक कैसे गाड़ी में बैठ गए, जरूर हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली होगी। एक्चुअली में बाबा साहब अम्बेडकर उनके भाई सोने को आभूषण ही पहने थे। अब उनको ये लग रहा था ये रास्ते में हमको तो काट पीट के फेंक देगा, और इसके बाद ये सब हमारा जो सामान अमान है, सोने के आभूषण पैसे छीन लेगा और चला जाएगा। अब उनको डर लगने लगा, डर लगने लगा, और गाड़ी तो तेज चलने लगी क्योंकि अब गाड़ी वाहन चला रहा था। और जो उनका पहले का जो खुशी थी, जिस उल्लास से वो घर से निकले तो स्टेशन में समाप्त हो गई थी उनकी। जैसे ही बता दिया था कि अब बाहर है, अब तो सिर्फ दुख का कहर शुरू हुआ था कि खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, सिर्फ एक मतलब कठिनाई ही कठिनाई थी। समस्या के आगे समस्या पैदा खड़ी हो रही थी, मतलब समाधान कहीं दिख नहीं रहा था इनको, और हर चीज इनको कचोट रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। अब जैसे ही आगे पहुंचे तो बार बार प्रश्न कर रहे थे गाड़ी वाहन से कि भाई हम कब तक गोरेगांव पहुंच जाएंगे। अब गाड़ी वाहन भी इनको अच्छे से जवाब नहीं दे रहा था, ये भी डांट रहा था या बड़े रूखड़ स्वभाव से बोल रहा था। आखिर जैसे तैसे रोना गाना इनका चालू रहा। अब रोते गाते एक लाइट दिखी छोटी सी टिमटिमाती हुई काफ़ी दूर जो है, क्योंकि रास्ता सुनसान था, कोई था ही नहीं, न कहीं आदमी न जानवर न कुछ न कुछ। अब जब कुछ दिखाई दे तो उनको महसूस हो भाई कहीं आप अकेले में जा रहे हैं, कहीं गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्ली कुछ भी दिख जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि हम जीव जंतुओं के बीच में हैं, डर कम लगता है। तो वो भी नहीं था। और ये होता है कि जहाँ कुत्ते या गाय भैंस बकरी कुछ दिखता है तो आपको लगता है कि आसपास कोई ना कोई गाँव है। अब जहाँ गांव है तो वहाँ थोड़ा सा डर कम लगता है कि यहाँ कोई मारेगा पीटेगा काटेगा नहीं हमको। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हुआ क्या कि लाइट दिखी तो गाड़ी वाहन बोला कि यहाँ पर चुंगी है, वहाँ पर एक अधिकारी है जो पैसा कलेक्ट करता है चुंगी का। अब वहाँ चलेंगे, वहाँ रात में रुकेंगे और रुकने के बाद फिर सुबह चलेंगे। अब वो थी तो काफ़ी दूरी, पहाड़ी की उस तरफ थी चुंगी। अब जैसे चुंगी पहुंचे तो अब चूंकि इन्हें खाना भी खाना था, भूख लगी थी और पानी तो था नहीं। और अब वहाँ पर था क्या कि वो तो सवर्ण था, जो चौकी का जो वहाँ का इंचार्ज था, जो चौकी का अधिकारी था, जो चुंगी ले रहा था, वो जो गाड़ीवान था उसने कहा कि देखिए तुमने यदि इनको ये बता दिया कि तुम माहर हो तो यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा, भगा दिए जाओगे। पानी यदि लेना है तो तुम ये कहो कि हम मुसलमान हैं, हो सकता है ये बात ठीक हो और पानी तुम्हें मिल जाए। बाबा साहब अम्बेडकर बोले ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि प्यास बुझानी थी गाड़ी वाहन की बात मान ली। चूंकि उर्दू फारसी उन्हें अच्छी सी आती थी, गए तो उनसे कहा, उन्होंने तुरंत पूछा आप कौन। चूंकि ये रिवाज ही था यहाँ का, भारत का ही, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाए देख करके कि आप अच्छे खासे दिख रहे हैं, हाथ मुंह नाक कान आदमी जैसे दिख रहे हैं, फिर भी पूछा जाता है आप कौन। मतलब आप हैं कौन, मतलब इंसान नहीं है क्या? मतलब जब इंसान जैसा दिख ही रहा है, पानी मांग दिया पानी दे दो, लेकिन पहले ये बताइए आप कौन हैं, आप पानी पीने के हकदार हैं भी कि नहीं हैं, ये उन्हें पहले पता चल जाना चाहिए। बता दिए मुसलमान हैं। अब जैसे ही मुसलमान बताया तो भी नहीं मिला, और ये गाय का तुम्हारे लिए आप पानी भर के रखा है, तो उस पहाड़ी की उस तरफ पानी है, जाओ वहाँ से ले लो जाके। आखिर बाबा साहब जब वहाँ से लौट के आए तो इनके भाई बोले
जब बताया कि पानी तो नहीं मिला तो उन्होंने कहा बेटा सो जा बस, और कुछ नहीं करना है। अब जब लेटे ही थे तो उसमें जो बच्चे थे उनमें आपस में ये बात हुई कि भाई बड़े कठिनाई से यहाँ तक पहुँचे हैं, रात में लूटपाट न करे कोई, इसलिए अच्छा है कि हम लोग एक एक करके सोएंगे, जगेंगे। एक आदमी पहले पहरा देगा, फिर सोएगा, फिर दूसरा जगेगा, फिर इस तरह से हम लोग आराम करेंगे। आखिर को सुबह 5-6 बजे वो गाड़ी वाला आ गया, सुबह तक बोला चलेंगे, तो बोले कि नहीं भाई हम तो 8 बजे के पहले यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, हम 8 बजे तो निकलेंगे यहाँ से। खैर 8 बजा और वो गाड़ी वाले इनको लेके चल दिया बाबा साहब अम्बेडकर। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, इनका पूरा जो भाई थे ये सब चले पहुँचे गोरेगांव। जैसे गोरेगांव पहुँचे तो पिताजी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई बच्चे आ कैसे गए। अब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर यही कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में पहले भी कोई घटनाएं नहीं घटी, मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं शुरू में घटती थी, लेकिन इस घटना ने मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया, अंदर से झकझोर दिया। जबकि मेरे साथ शुरू से जैसे घटनाएं क्या, अब स्कूल की बात देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई चाहे स्कूल की घटना ले लीजिए, मतलब वहाँ पर भी मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता था। जैसे अब टाट है, वो टाट पट्टी को लेके इसको मुझे खुद लेके जाना पड़ता था अपने बैठने के लिए, और मैं बैठता था, उसको साफ करता था, उठाता था, अपना फोल्ड करता था, बैग में डालता था, घर ले जाता था। वो डेली का मेरा काम था। बच्चों से दूर बैठना ये रोज का काम था। और जब प्यास लगे तो पानी पीने के लिए हर एक बच्चे को सिर्फ अध्यापक की अनुमति जरूरी थी कि अध्यापक से पूछना, सर जी मास्टर साहब प्यास लगी है, पानी पिया है? वो कहते जब पी लो, अपना नल खोला, पानी पी लिया। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था, मेरे लिए अलग स्पेशल व्यवस्था थी। यदि मुझे प्यास लगे तो वहाँ पर या तो अध्यापक मुझे पानी पिला दे, या तो फिर चपरासी का होना बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए कि यदि ये कहा जाए कि चपरासी नहीं तो चपरासी नहीं, पानी भी नहीं, और यदि चपरासी है तो ही पानी पीने को मुझे मिलता था। ये भी रोज की बात थी। डांट खाना, इंसल्ट होना, बच्चों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा इंसल्ट होना, ये रोज की बात थी। अब यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब मान लो उस गांव में, सतारा में जहाँ रहते थे, वहाँ पर कि धोबी नहीं थे कपड़े धोने वाले, और हमारे पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था, हमारे पास सब कुछ था, पैसे थे, लेकिन जो धोबी था वो हमारे कपड़े नहीं धो सकता था। जबकि धोबी भी अछूती है, ये भी कोई ब्राह्मण नहीं है। नाई जो होता था, अब वो नाई बाल नहीं काट सकता था हमारे ना, क्योंकि हम शूद्र हैं। लेकिन शूद्र तो ये भी है, लेकिन ये इसे फील नहीं होता था। अब यहाँ तक कि बाल काटते काटते उनकी जो बहन थी बड़ी, वो अच्छी खासी नाई बन गई। बाल काट काट के, चूंकि घर में मतलब नाई काटता ही नहीं था, सारे बाल उसी बहन को ही काटने पड़ते थे। कपड़े धोना, प्रेस करना, बाल काटना, ये जो भी काम था कि भाई कपड़े बाहर से भी आप प्रेस करा सकते थे, आयरन करा सकते थे, लेकिन नहीं हो सकता था। का बाहर से धुल भी सकते थे, वो भी नहीं हो सकता था। बाल कटवाए जा सकते थे, वो भी नहीं हो सकता था। यहाँ मतलब बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता था। बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं सारी घटनाओं को लिखते हैं, और ये इसलिए लिखते हैं कि अंग्रेजों को पता चले कि वाकई इस देश में कितनी बुरी दुर्दशा है हमारे समाज की, या जो कहें अछूतों की। एक बात देखते हैं आगे। बाबा साहब ये बात बताते हैं कि जो भी घटनाएं थीं, उन घटनाओं में जो ये घटना है, इसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। नहीं तो अभी तक का जो छुआछूत वाली बातें थी, चाहे तो आप कपड़े धोने की बात कर ली, चाहे तो पानी पीने के स्कूल में बात हो, चाहे टाट पट्टी उठाए घर ले जाने की बात हो, या रास्ते चलते बच्चों के द्वारा मतलब उल्टी सीधी बातें करने से मामला देख लीजिए, कुछ भी हो, तो मैं ये सोचता था ये आम अस्पृश्यों की बात है, तो सबके साथ हो रहा है, सारे अछूतों के साथ हो रहा है, मेरे हो रहा है। लेकिन जो ये घटना घटी, ये जो दापोली से सतारा से गोरेगांव के बीच की जो घटना थी, इस घटना ने बाबा साहब अम्बेडकर को झकझोर दिया। अब झकझोर इस हद तक दिया कि छुआछूत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आज जो हम
अनटचेबिलिटी के बारे में जो संविधान में कानून देखते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं बने। आखिर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जीवन की कहानी है वो, जो हम ये देखते हैं कि अछूत के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या फंडामेंटल राइट में देख ले, या उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी देख ले, या रिजर्वेशन देख, कहीं पर आप देखेंगे ना तो ये उनके जीवन की बहुत बड़ी घटनाओं का रिजल्ट है। वो जानते थे कि बिना इन सुविधाओं के इनके साथ कोई भी मानवीय व्यवहार तो नहीं करेगा। अब जो आप ये देखते होंगे कि भाई SC/ST एक्ट देखते होंगे, आखिरकार उसमें कोई दम तो नहीं है, क्योंकि किसी SC/ST ने उसे बनाया नहीं, जिन लोगों ने बनाया अपनी सुविधा के अनुसार उसको उतना लचीला बनाया है, तब भी अपराध तो होते ही है, कुछ होता नहीं उससे। अब लेकिन फिर भी वो है तो, लेकिन यदि यहीं आर्टिकल 17 देखते हैं 17 में, अस्पृश्यता का अंत, जो फंडामेंटल राइट में ही है। कानून तो है लेकिन स्वीकार कौन करेगा? अब स्वीकार कोई करे, करवाने वाला कौन है? समस्या यहाँ पर है कि जब तक उस काम को कराने वाला कोई नहीं होगा तब तक वो होना मुश्किल है। छुआछूत एक दिन में खत्म हो सकती है यदि कोई अछूत शासक हो जाए। अछूत शासक ऐसा नहीं कि किसी को बना दिया गया, वो ऐसा हो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को फील हुआ कि छुआछूत होती क्या चीज़ है, और फील कराने के लिए उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन ही अंग्रेजों से किया, दूसरे का नहीं, क्योंकि जैसा उन्होंने फील किया वैसा उन्होंने बताया। तो ये सारा संघर्ष है बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का। आज जो भी कुछ हमारे पास है, जो सम्मान है, स्वाभिमान कहें, पैसा कहें, शोहरत कहें, या इंजॉय कह लीजिए, या रुतबे की लाइफ कही है, कुछ भी कहें, जो भी कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा खुद का हो। इसमें यदि बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष नहीं है, ना हटा दिया जाए, तो हमारे पास शून्य से भी कम है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को पढ़े और समझे कि उनके पास आज जो है वो कितनी मुश्किल से है। कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, कितना भी अछूत क्यों ना हो, यदि उसके साथ अन्याय होता है, आज वो कोर्ट जा सकता है, आज वो रिपोर्ट लिख सकता है, आज वो धरना प्रदर्शन कर सकता है, कोई ना कोई तो उसके पक्ष में खड़ा ही होगा, आंदोलन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये कहाँ से आया? ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत से आया है, ऐसे नहीं आया, फ्री में नहीं आया। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपने जीवन की, तब मिला है। एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, हर एक घर में आपके बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ पता हैं, रामायण की, भारत की, गीता की, पुराणों की, राजा रानियों की, बहुत सारी कहानियाँ पता हैं। ज़रा उन्हें बाबा साहब की भी कहानी एक एक सुनाना शुरू करिए। और एक चीज़, हर घर में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक है, कोई ना कोई चालीसा है। हर घर में यदि एनिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदू कोड बिल, ये यदि पहुंच जाए और हर घर में यदि ये पढ़ लिया जाए तो ये समाज अपने आप कैसा बनेगा, ज़रा कल्पना करिए। यदि आपको लगता है कि हिंदू कोड बिल या एनिलेशन ऑफ कास्ट, दो ही किताबों की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना ही यदि लोगों तक पहुँच जाए तो कल्पना करके देखिए क्या वाकई परिवर्तन हो सकता है बिना कुछ किए। और यदि हो सकता है तो खरीदिए, जो खरीदने में सक्षम है लोगों को बांटिए। और यदि ये नहीं कर सकते तो फिर मेरे तरह सोशल मीडिया में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के संघर्ष को आप भी बयां करिए, आप भी बोलिए। कम से कम आपके जानने वाले लोग तो आपको सुनेंगे, कोई सुने या ना सुने, सुनेंगे तो पढ़ने से बचेंगे। लेकिन बात वही बताइए जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कही गई है, फालतू बातें उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को उत्साहित कर सकते हैं पढ़ने के लिए, आप अच्छे ढंग से बता सकते हैं, लेकिन फालतू की चीज़ें उसमें डाल देने से उस साहित्य की गुणवत्ता कम हो जाती है। और हमें चाहिए कि हम गुणवत्ता को कम ना होने दें, हम उनकी गरिमा को ना गिरने दें, और उस बात को हम बता दें सरल तरीके से, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। हमें ये नहीं करना है कि एक समाज को तो हमने अच्छा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके अंदर एक बुराई डाल दी कि वो दूसरे से घृणा करने लगा। ये भी तो गलत है, ये धम्म में कहीं नहीं लिखा, और ना ही ये बाबा साहब के विचार थे। इसलिए इससे दूर रहे, सिर्फ शालीनता की बात बताएं और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें लोगों से घृणा ना बढ़े। कल किसी के पूर्वजों ने भले ही अमानवीय व्यवहार किया हो,
उसका बदला ये तो नहीं कि आप भी अमानवीय व्यवहार करेंगे। इसलिए बुराइयों से दूर रहें, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो तो कम से कम संपन्न होने के बाद वो तो बुराई ना करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमोबुद्धाय।